नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स हम करने वाले हैं और जानेंगे लियोज़ के लिए, सिंह राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है सितंबर का महीना। तो स्टार्ट करते हैं टैरो डेक से और एक आध बार शफल कर लेते हैं एंड देन वी विल सी कि सितंबर का महीना लियोज़ के लिए कैसा होने वाला है। ओके, लियोज़ के लिए सितंबर का महीना कैसे होने वाला है, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए। वाओ, राइट ऑफ द बैट वी हैव एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड होता है पार्वती माता का कार्ड, अबंडेंस का कार्ड, लग्जरी का कार्ड है ये। सो ये बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही लग्जूरियस एनर्जी होती है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने वाले हैं सितंबर में। ऑफ कोर्स लियोज लव लग्जूरियस लाइफस्टाइल, बट आई थिंक या तो कोई इम्पॉर्टेंट या एक्सपेंसिव परचेज करने वाले हैं या कोई इम्पॉर्टेंट एडिशन इन द फैमिली होने वाला है, उसके वजह से कंफर्ट्स बढ़ने वाले हैं, या फिर चाइल्ड बर्थ भी हो सकती है। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू एडिशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड बर्थ, और पेट लेके आ सकते हैं, या फिर कोई एक्सपेंसिव एंड बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जी होती है, ये बर्थिंग एनर्जी होती है। यानी कि ये भी हो सकता है कि कोई नया आइडिया आपको आया और आपने उसको जन्म दे दिया इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नॉवल का आइडिया आया तो आपने नॉवल लिखनी स्टार्ट की एंड दैट नॉवल इज़ नाउ लाइक योर बेबी। तो आपके लिए वो बहुत ही अबंडेंट एनर्जी एंड ऑस्पिशियस लकी एनर्जी लेके आ रहा है। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है। एंड 3 नंबर को डिनोट करता है ये। 3 नंबर इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। तो आप एक क्रिएटिव अप्रोच लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पेंटिंग, स्केचिंग, पोएट्री में आपको इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। और एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट अ वेरी लविंग नर्चरिंग एनर्जी। तो आप अपने आप को भी वो लविंग नर्चरिंग एनर्जी देने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे गेस्ट्स घर पे बुलाएं एंड यू विल बी अ वंडरफुल होस्ट। तो ये भी हो सकता है। एंड आपका इंट्यूशन ऑफ कोर्स बहुत अच्छा हो रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी टू स्टार्ट विद। सितंबर आई थिंक आपके लिए बहुत अबंडेंट एंड फुल ऑफ कंफर्ट, फुल ऑफ कंफर्टेबल थिंग्स अराउंड यू। लाइक चेयर में भी बैठे हैं तो बहुत सारे गद्दे वद्दे लगा के बैठे हैं, तो मतलब बहुत कंफर्ट है, एक्स्ट्रा कंफर्ट्स एंड लग्जरी, अबंडेंस को ये दर्शाता है। व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर माय लियो पीपल इन द मंथ ऑफ सितंबर, लेट्स सी। लियो यानी कि सिंह राशि के लिए क्या आने वाला है। वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है व्हेन इट कम्स टू स्पेशली करियर। 2 यानी पहले 3 का कार्ड आया जो कि क्रिएटिव अप्रोच एंड एक्शन को कहता है। मोर देन एक्शन, ये एक्चुअली पैसिव एनर्जी है, सो एक्शन के साथ नहीं कह सकते, बट 3 नंबर डिनोट्स एक्शन या फिर टेकिंग दैट वन फर्स्ट स्टेप। 2 का नंबर जो होता है, 2 नंबर वो डिसीजन को दर्शाता है। तो कोई ना कोई डिसीजन डेफिनेटली आपके लिए एक हो सकता है करियर में, जो कि आप लेंगे सितंबर में। एंड यहाँ पे बटरफ्लाई है विच डिनोट्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये डिसीजन आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगा। ये डिसीजन आपको या तो अपग्रेड दिलाएगा, आपकी लाइफस्टाइल में अपग्रेड आएगा, आपकी लाइफस्टाइल में सुधार आएगा, बेटर हो जाएगी आपकी लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स। या फिर ये भी हो सकता है कि ये डिसीजन आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्म करेगा आपकी लाइफ, टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। डिफरेंट लोकेशन में हो सकता है आपको जाने के लिए एक डिसीजन लेना हो, डिफरेंट जॉब हो, डिफरेंट प्रोफाइल हो, कुछ भी हो सकता है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बहुत ही आराम से आप इसको बैलेंस कर पाएंगे, अपनी होम लाइफ को, अपनी वर्क लाइफ को। बहुत ही वर्क लाइफ बैलेंस मुझे आपका आता हुआ दिख रहा है, रिस्टोर होता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ऑल्सो एक लूप दिख रहा होगा आपको जो कि रेनबो कलर का है। तो एक बहुत ही बढ़िया लूप स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आप सब कुछ अच्छे से बैलेंस आउट कर पाएंगे एंड मैनेज कर पाएंगे इजीली। एंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी, बोथ एनर्जीज आर लॉन्ग टर्म एनर्जीज। ओके, लेट्स सी। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। यस, एक कार्ड आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पेंटिकल्स और योर करियर और योर मनी, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रोज़ है जो कि मुरझा रहा है, बारिश हो रही है, पीछे ग्लूमी सा सीन है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपकी जो एक्चुअली पॉवर्टी का कार्ड है, टू बी ऑनेस्ट, कितनी स्ट्राइकिंगली डिफरेंट एनर्जी है, राइट? क्योंकि एम्प्रेस इज ऑल अबाउट लग्जरी, कंफर्ट्स एंड एन्जॉइंग योर कंफर्ट्स। एंड ये कार्ड होता है अबैंडनमेंट का, लो सेल्फ एस्टीम का, देश निकाला कर दिया, किसी ने आपको निगलेक्ट कर दिया, किसी ने आपको बीच रास्ते छोड़ दिया, या फिर फिनेंशियल स्ट्रगल।
तो फिनेंशियल स्ट्रगल आई थिंक आपकी एंड हो रही है, इफ़ एट ऑल कोई थी तो आपकी फिनेंशियल स्ट्रगल्स आर अ थिंग ऑफ द पास्ट, और आपके लिए बहुत ही लग्जूरियस समय आ गया है या फिर आने वाला है. सो प्लीज़ हैव फेथ. एंड अगर ये सेल्फ वर्थ रिलेटेड है तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है. यस, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज जो होती हैं वो एक्सेप्टिंग की होती हैं, रिसीविंग की होती हैं. आपको शायद हेल्प रिसीव करने में, लग्जरी या फिर एक कंफर्ट रिसीव करने में, इजी रास्ता रिसीव करने में आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है. आपको ऐसा लगता है कि आपने मेहनत करके वो पाथ लेना है और बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा तब जाके कुछ मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है. आपको अपने परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है. और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम पैसे से जोड़ रहे हैं. अगर कि मैं इतना कमाता हूँ तो ही मेरी कोई वैल्यू है, कम कमाता हूँ तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, एक दिन मेरी वैल्यू हो जाएगी, नहीं. दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच. आपको अपनी सेल्फ वर्थ को किसी चीज़ से नहीं जोड़ना है. आप इवन इफ कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मेडिटेट कर रहे हैं, तभी भी आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, राइट. सो आप किसी भी चीज़ से, या किसी ने पहले कहा हो आपको कि व्हाट इज़ योर वैल्यू, या फिर आपको किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से लो फील हुआ हो या फिर नीचा फील हुआ हो, किसी ने नीचा दिखाया हो आपको, तो फिर आपको ये एनर्जी कट ऑफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है. पीपल आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट यू कि आपने ये क्यों किया, आपने ये क्यों नहीं किया. तो ये रेजिस्टेंस आप मतलब जस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, स्पेशली अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो आई थिंक यू हैव टू, वो जो आपने गार्ड उठा रखा है, वो जो आपने शील्ड उठा रखी है, डंडे वगैरह उठा रखे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कीप ऑल दैट डाउन. आपको ज़रूरत नहीं है वो सब उठाने की. अपने ऊपर विश्वास रखिए और एक पैसिव एनर्जी में आ जाइए, जहाँ पे आप रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए रेडी हैं. एंड आप देखेंगे कि कितना एफर्टलेसली आपके पास लग्जरी आती है. सो ये रेजिस्टेंस आपको हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से, एंड ईजी बात को चूज़ करें. ईजीली आपके पास वेल्थ आ सकती है, ऑफ कोर्स, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल सो हार्ड. सो ये चीज़ें आपको देखनी हैं कि आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में. लास्ट कार्ड, इफ एनीथिंग वांट्स टू कम आउट, एक बार शफल करके देखते हैं, और एल्स विल प्रोसीड विद द अदर कार्ड्स. ओके. सो टावर, मैंने बोला कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन. सो यहाँ पे टावर का कार्ड है. जैसे कि मैंने बोला कि सडन आपकी लोकेशन चेंज हो जाए या फिर सडन रोल चेंज हो जाए तो एक अपग्रेड मिलेगा आपको. सिमिलरली यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी, आई टेक दिस कार्ड ऑल्सो. तो टावर का जब कार्ड आता है टावर का, तो ये बताता है कि कुछ सडन हो रहा है, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे ना हो, बट ये चेंज तो आना ही चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपने सोच ली हैं, वो आपकी एक ईगो बेस्ड थॉट्स, आपके जो एक थॉट प्रोसेस है, वो उन थॉट्स को बहुत ज़्यादा थॉट के वन थॉट आफ्टर अनदर करते करते एक बहुत बड़ी इमारत बन गई जिसके ऊपर आप जाके बैठ गए. दैट इज़ द इमेजरी ऑफ द कार्ड. तो मैं आपको वैसा एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आप वहाँ से पूरी दुनिया को देख रहे हैं उसी परसेप्शन से. यानी कि अगर आप एक बिल्डिंग के ऊपर हैं और एक पर्टिकुलर विंडो पे बैठे हैं, तो आपको वहाँ से जो नज़ारा दिखेगा, एवरीडे नज़ारा विल बी सेम, कोई चेंज नहीं आएगा. अनलेस एंड अनटिल आप डिफरेंट फ्लोर पे जाएं, आप नीचे जाएं, आप नीचे जाके एक्चुअल रियलिटी में देखें, इंस्टेड ऑफ कि आप विंडो से ही पूरा नज़ारा देख रहे हैं, तो आप नीचे जाके देखें, उसे एक्चुअली फील करें, ग्राउंड रियलिटी में आप आएँ, ग्राउंड से कनेक्ट हों, तब जाके आपको रियल सिचुएशन का पता चलेगा. तो आपके जो भी थॉट प्रोसेस हैं, चाहे वो आपको सर्व कर रहे हैं कि नहीं सर्व कर रहे हैं, अब उसमें एक सडन लाइटनिंग आ रही है और एकदम बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड आपके थॉट प्रोसेस एकदम से चेंज हो जाएंगे. आपको लगेगा पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, व्हाट इज़ दिस, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मेरा प्लान कुछ और था, मेरा परसेप्शन कुछ और था, बट वो सब अब चेंज हो रहा है. सो अगेन बी वेरी वेरी ओपन एंड रिसीव. आपको रिसेप्टिव रहना है, रेजिस्ट नहीं करना है कुछ भी. जो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, उससे आपको कट ऑफ करना है अपनी लाइफ में वो एनर्जी. नाउ फ्रॉम दी एंसेस्टर्स एंड एंजल्स ओरेकल डेक देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. लियो पीपल के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, पूर्वजों की क्या गाइडेंस है आपके लिए सितंबर मंथ के लिए फॉर लियो. ओके, सो वी हैव वाइट विच. ओके, ये कहता है बी द लाइट. तो आपको एक होता है कि आप लाइट की तरफ जा रहे हैं. लाइट एंड डार्क से मेरा मीनिंग है कि जो टावर कार्ड है बेसिकली वो डार्कनेस को डिनोट करता है. 5 ऑफ पेंटिकल्स भी डार्कनेस को ही डिनोट करता है, लेकिन एम्प्रेस एनर्जी बहुत ही लाउड, नॉट लाउड, बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, नर्चरिंग एनर्जी होती है, येलो ऑप्टिमिज्म की एनर्जी होती है.
अबंडेंट। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तो हम इंटरनली बोल सकते हैं कि मूविंग फ्रॉम डार्कनेस यानी कि नेगेटिव ट्रेट्स टू लाइट यानी कि पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव ट्रेट्स। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बी द लाइट यानी कि बी द बिगर पर्सन। अगर आप किसी भी सिचुएशन में चीयरफुलनेस, हंसी मजाक और जॉय ला सकते हैं, लाइट लेके आ सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, देन बी द लाइट। आपको वाइट विच बनना है यानी कि लिटरली यहाँ पे इनके बालों में एक बटरफ्लाई है जो कि हमने सेम बटरफ्लाई यहाँ पे देखी। ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो ये टावर मोमेंट आपकी सेल्फ बिलीव्स जो आपने अपने लिए सेट कर रखे हैं और आप बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए, उसमें सडन चेंज आने वाला है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। और यहाँ पे आउल है, आउल डिनोट करता है आपके इंट्यूशन को, आपके विजडम को। तो आप बहुत ज़्यादा इस टावर मोमेंट के बाद आप एकदम से लाइट देखेंगे, हल्का भी डेफिनेटली महसूस करेंगे, लेकिन आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा विजडम एंड इंट्यूशन के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। स्ट्रेंज है कि इस आउल की सर के ऊपर जैसा 12 सिंघा होता है ना, वैसा सींग है। सो आई थिंक दैट डिनोट्स अ क्राउन। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स का सेम क्राउन होता है और वहाँ पे पेंटिकल होता है। तो ओ माय गॉड, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है। आई एम नॉट रियली श्योर इफ यू विल बी एबल टू सी दिस, बट जो आउल है उसके सर पे 12 सिंघा जैसे एंटेलर्स हैं और वहाँ पे एक पेंटिकल है। मेरे को एग्जैक्टली वही इमेजरी आई थी। वाओ। सो आई थिंक आप एक बहुत ही ग्राउंडेड अप्रोच लेने वाले हैं। कहाँ आप ख्याली पुलाव में आप एक बहुत ही थॉट प्रोसेस अपना बना के बैठ गए थे, वहाँ पे सडनली आपको ग्राउंड पे लेके आया जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी दिखाई जा रही है, एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग कि आप ग्राउंड पे यानी कि वेरी प्रैक्टिकली आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ग्राउंडेड अप्रोच कैसे ले सकते हैं, वो आप करने वाले हैं स्टार्टिंग सेप्टेम्बर मंथ। एंड यहाँ पे बिलो द डेक है हमारे पास वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो आपको अपने इमोशंस से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली द फेमिनिन साइड ऑफ यू, जो कि सबसे पहले एम्प्रेस आ गई थी, कार्ड यहाँ पे एनर्जी आ गई थी। सो आपको अपने इमोशंस से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने फीलिंग्स, आपके इंट्यूशन जब स्ट्रांग होता है तो इंट्यूशन वर्क्स ऑन योर फीलिंग्स एंड योर इनर वॉइसेस, योर फीलिंग्स एंड योर इंस्टिंक्ट्स, वो सारी चीज़ें फेमिनिन की क्वालिटी होती हैं। तो वो अब आपको नर्चर करनी है, वो अब आपको बढ़ानी है। तो आपको अपने इमोशन से जुड़ना होगा, उनसे भागिए मत, उनको नज़रअंदाज मत कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए अपने आप को। अच्छा फील होता है अच्छा फील कीजिए, बुरा फील होता है उसको भी रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज कीजिए। नाउ फ्रॉम द फ्लावर थेरेपी ओरेकल कार्ड्स, लेट्स सी आपका इमोशनल अप्रोच क्या रहना चाहिए। व्हाट शुड बी योर इमोशनल अप्रोच, या फिर व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर में क्या गाइडेंस है फॉर लियो पीपल। ओके, एक्चुअली जो लियो पर्सनालिटी होती है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज नॉट मैनी पीपल इम्प्रेस मी, बट हमेशा जो एक इंसान होता है जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगता है एंड पर्सनालिटी इम्प्रेसिव है, काम करने का तरीका अच्छा है, बाद में पता चलता है वो लियो है। सो आई थिंक लियो पीपल रियली इम्प्रेस मी। एंड ओके, लेट्स शफल प्रॉपरली। सो आई वॉज सेइंग कि लियो पीपल बड़े इंप्रेसिव लगते हैं मुझे, काफ़ी डायनामिक होते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग होते हैं। कुछ लोग ज़रूरी नहीं गुड लुकिंग हो या उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, बट उनकी पर्सनैलिटी इज़ वेरी मैग्नेटिक। आफ्टर स्कॉर्पियंस आई थिंक लियो पीपल आर ones who really impress me. All right, we have 2 cards here below the deck. देखते हैं एक बार। Wise soul, we were just talking about wisdom, right? Owl है यहाँ पे and white witch, excuse my throat, sorry. Wise soul बताता है एजेलिया का फ्लावर कि आपकी सोल जो है उसमें एंशिएंट विजडम है, आप बहुत ही ओल्ड सोल्स हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है बी द लाइट, यानी कि आपको अब लोगों का पथ प्रदर्शन करना है। आप उस एम्प्रेस एनर्जी में आ गए, आप उस लग्जूरियस एनर्जी में आ गए, आप प्रिविलेज्ड बन रहे हैं, जहाँ पे आपके पास प्रिविलेज है कि आप काम करना चाहें, नहीं करना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें, वॉट एवर, मतलब यू आर एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन और अब आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो वो आपको करना है। प्लीज़ एम्ब्रेस इट। जो भी आपकी विजडम है, आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज़ हैं जो कि आप बर्थ कर सकते हैं, राइट? जो मैंने बोला था बर्थिंग एनर्जी है, तो आपको ऐसी एनर्जी है, ऐसी विजडम को, एंशिएंट विजडम को, बहुत ही प्राचीन काल की विजडम जो है आपकी, उसको आपको एक्सेप्ट करना है।
एंड एज यू हैव द नॉलेज टू हेल्प दोज अराउंड यू, मैंने वही बताया कि अब आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो स्टेज है जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो आपको लोगों की अब हेल्प करना है. देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, बैंक्सिया. तो ये बहुत ही ब्यूटिफुल येलो एनर्जी अगेन, बैंक्सिया का फ्लावर. ये कहता है टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि यहाँ पे टावर है तो एशेज एंड पूरा स्ट्रक्चर आपका ज़मीन पे गिर के दोबारा से रीबर्थ करने का अपॉर्चुनिटी है. ये स्कॉर्पियो को भी दर्शाता है. यहाँ पे आया है टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू राइज फ्रॉम द एशेज स्ट्रॉन्गर एंड मोर डिटरमिन्ड. तो आप समझ लीजिए आपको दोबारा से कुछ स्टार्ट करना है, लेकिन आप ऑलरेडी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे और आपके लिए एक न्यू कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग है. और आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखिए जहाँ पे आपको राइट फ्रॉम द एशेज, यानी कि आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलें इसको, दलदल बोलें या फिर एशेज, यानी कि सब कुछ डैमेज हो चुका है, उसके बाद आपको उसके ऊपर उठना है स्ट्रॉन्गर, मोर डिटरमिन्ड एंड शार्पर, एंड करेज लगती है इन सब चीज़ों में. सो आपके लिए एक बहुत ही अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए. एंड बाय द वे ऑफ कोर्स लियो इज ऑल्सो लायन एंड येलो, तो येलो बहुत ही यहाँ पे प्रोमिनेंट है. एम्प्रेस का यहाँ पे कार्ड डिफरेंट तरीके से दे रखा है, बट जो एक्चुअल एम्प्रेस ट्रेडिशनल टैरो में होती है दैट इज़ ऑल येलो कार्ड. सो ब्यूटिफुल, ऑप्टिमिस्टिक, फन, जॉयफुल एनर्जी. ओके, यहाँ पे एक प्योर प्रेशर का कार्ड आया है, प्रिम्यूला या प्राइम रोज. तो ये कहता है डोंट लेट अदर्स कोयर्स यू इनटू अ डिसीजन. अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, आपको करियर में कोई डिसीजन लेना है, तो आप प्योर प्रेशर में आके वो डिसीजन बिल्कुल भी ना लें. अपने इंट्यूशन को सुने. आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो चुके हैं, आप डिसीजन लेने लायक टोटली हैं, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए. इसीलिए आपको बोला जा रहा है कनेक्ट विद योर इंट्यूशन एंड इमोशंस. क्योंकि अगर आप अपने आप से, अपने इफ़ यू गो विद इन एंड वहाँ से जो गाइडेंस आती है उसके ऊपर आप अगर डिसीजन लेंगे, देन यू विल बी 100% श्योर कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ अबाउट दिस डिसीजन, एंड मुझे पता है कि ये डिसीजन मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है. मेरे इंट्यूशन मुझसे कह रहा है, तो मैं गलत नहीं हो सकता. यू नो इन योर हार्ट वॉट द राइट चॉइस इज. नाउ हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ, हालांकि दिस इज़ मोर लाइक अ प्योर प्रेशर एंड सोसाइटी का प्रेशर, एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग समवेयर टुवर्ड्स अ करियर रीडिंग, बट फिर भी जनरली मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि बाय 30 एवरीवन शुड गेट मैरिड. आपके सारे फ्रेंड्स की शादी होगी 29, 28 में, 30 तक. आप 31 के हैं, आप रेडी नहीं है मैरिज के लिए, बिकॉज यू वांट टू बिल्ड ऑन योर करियर. आप फिनेंसेस को अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ अपने आप से कुछ करना चाहते हैं, किसी चीज़ को, नई चीज़ को जन्म देना चाहते हैं, मगर प्योर प्रेशर में आके आपको ऐसा बताया जा रहा है कि दिस इज़ द राइट एज फॉर यू, जबकि आपको पता है कि वो राइट चॉइस नहीं है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वही चीज़ कि डोंट लेट अदर्स, दूसरों को इतनी पावर मत दो कि वो आपको बताएं कि आपको क्या डिसीजन लेना है, या आप किसी टाइप के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है, आपके दिल में आपको पता है कि व्हाट इज़ द राइट चॉइस. तो जो राइट आपको लगता है आप उसको अपनाएं, आप उसके साथ मूव फॉरवर्ड विद दैट. दूसरों को सुन के वहाँ से इन्फ्लुएंस होके आपको आगे बढ़ने की या वो डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में फिर आपकी हाईएस्ट गुड में वो चीज़ें होंगी नहीं, तो फिर आप हमेशा डाउट में रहेंगे, रिग्रेट भी हो सकता है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड एनर्जी टू बी इन. सो नाउ क्रिस्टल एंजल्स ओरेकल डेक से देखते हैं कि आपके लिए इमोशनल अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हार्ट बेस्ड एनर्जी है, बहुत ही इमोशंस के बारे में बात करता है. सो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. सो ओके, वी हैव 2 cards एंड बिलो द डेक, वाओ, वी हैव टैंजनाइट का कार्ड. ये बहुत ही सुंदर कार्ड है. ये कहता है रेडी टू लव अगेन. तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ था, आपका सेपरेशन हुआ था, डिवोर्स हुआ था, या फिर यू बिकेम अ विडो, वट एवर योर सिचुएशन इज, अब आपके लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप प्यार दोबारा से एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हैं. एम्प्रेस का जो कार्ड होता है उस पर एक दिल बना होता है, उस पर वीनस की एनर्जी होती है, जो कि एग्जैक्टली वही एनर्जी है, लग्जरी, लव, ग्रेस, ब्यूटी. तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर भी समझेंगे अपने आप को, बहुत अच्छा फील कर पाएंगे अपनी बॉडी के बारे में, अपने आप को और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे. ब्यूटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस. लग्जूरियस अपने आप को फील करेंगे. और यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ लव के बारे में दोबारा आया है कि यू आर रेडी टू लव अगेन. आप दोबारा लव को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए रेडी हैं. ये कार्ड कहता है कि आप पास्ट की एनर्जी से बहुत ज़्यादा हील कर चुके हैं. आपकी जो भी सेल्फ वर्थ
रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो भी अब जा रही हैं, उस पर भी मौका आ रहा है कि उसको हील करने का मौका आया आपके पास, हील टोटली कट ऑफ करने का मौका आया है। तो यू हैव हील्ड इनफ फ्रॉम द पास्ट टू टू ओपन योर हार्ट टू न्यू लव। अब आप अपना दिल दोबारा से खोलने के लिए रेडी हैं फॉर समवन न्यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे फॉरगिवनेस हील्स का कार्ड आया है, टोपैज। आई थिंक पास्ट के लोगों को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ कर दें उन्हें। टाइम टू रिलीज रिप्रेस्ड एंगर। अगर बहुत ज़्यादा एंगर है आपके अंदर भरा हुआ तो उसको प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन रहा है, रोड़ा बन रहा है आपकी हैप्पीनेस और हेल्थ के बीच में। तो प्लीज़ उसको रिमूव कीजिए। एम्प्रेस एनर्जी है, लव की एनर्जी है, वाइट लाइट की एनर्जी है और न्यू बिगनिंग्स हैं। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, आई थिंक पहले का एंगर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया उनको माफ़ कर दीजिए, वहीं पे वही चीज़ करने से बेटर रहेगा। क्लियरिंग नेगेटिविटी। क्लियरली जब टावर मोमेंट आया है और नेगेटिविटी क्लियर करने का कार्ड आया है तो ऑफ कोर्स ये वही मीनिंग है कि आपके जो भी थॉट प्रोसेस थे, जो आपने अपने लिए लिमिटेशंस लगा रखे थे कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, ये इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतनी ही केपेबल हूँ, ये सब आपका चेंज होने वाला है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिलीज अगेन, आपको बहुत कुछ रिलीज करने का मौका मिलेगा एंड सडनली रिलीज करने का मौका मिलेगा, लाइक अ किक फ्रॉम द यूनिवर्स। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट मेरी लाइफ में तो आई एम तो स्कॉर्पियो, तो मेरी लाइफ में बहुत टावर मोमेंट्स आते हैं एंड जब आप रेजिस्ट करते हो तो यूनिवर्स की तरफ से वो पुश आता है, वो किक आता है एंड देन यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू मेक दैट चेंज। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो आई यूज दैट वर्ड। यहाँ पे आपको एंगर रिलीज करना है और यहाँ पे आपको नेगेटिविटी रिलीज करनी है फ्रॉम विद इन, या फिर आपके आसपास भी कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव पिक्चर अगर आपने लगा रखी है, कोई फोटो लगा रखी है, कोई कोट नेगेटिव है। कभी कभार ना इनकरेजिंग कोट्स होते हैं बट वो नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करके होते हैं, सो फिर कोई फ़ायदा नहीं उनका। तो इस टाइप की चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिव गॉसिपिंग लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहिए, नेगेटिव एटमॉस्फेयर से दूर रहिए, शोर शराबा से दूर रहिए, बस पॉजिटिविटी दीजिए अपने आप को। और ये स्मोकी क्वार्ट्ज, यानी कि क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है वो नेगेटिविटी क्लियर करने के लिए बहुत कारगर होता है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि सी यहाँ पे एक पैशन, फ्लेम ऑफ पैशन है जो बर्न हो रही है, लेकिन थोड़ी धीमी है। नेगेटिविटी एक बार छट जाए तो एक बहुत अच्छा पैशनेट एनर्जी, जो एम्प्रेस की एनर्जी है, वो ग्लो करेंगे आप एंड यू विल बी एबल टू बर्थ सो मेनी न्यू आइडियाज़ इन द वर्ल्ड। सो प्लीज़ गो हेड विद दिस। एंड बहुत सारे सेलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं लाइक जुपिटर रेट्रोग्रेड एंड स्टर्जन फुल मून। तो लेट्स आस्क फ्रॉम दी एस्ट्रोलॉजी ओरेकल कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स की आपके लिए किस टाइप का समय आने वाला है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स है, प्यार भी आ रहा है आपके लिए, लग्जरी भी आ रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी आपकी हट रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू। सैटर्न ये कहता है द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम। आई थिंक अगेन विजडम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। यहाँ पे फर्स्ट टाइम, बाकी सब रीडिंग्स के लिए लाइफ लेसन्स का कार्ड आया है यहाँ पे नहीं आया है, बट यहाँ पे वही बात करी जा रही है कि जो सैटर्न होते हैं वो एक फादर फिगर होते हैं। यहाँ पे मदर का कार्ड है और यहाँ पे फादर, तो एक स्ट्रिक्ट फादर की तरह सैटर्न ने आपको बहुत सारे लाइफ लेसन सिखाए हैं, उनको आप एक्सेप्ट कीजिए। जो भी चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपको विजडम दे रहे हैं। ब्रिक बाय ब्रिक ये इंसान पूरी वॉल खड़ी कर रहा है, इसमें मेहनत लगती है लेकिन एंड रिजल्ट बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। सुंदर सी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, कितना प्रोटेक्ट करती है एंड सालों साल, सीजन पर सीजन वो चलती जाती है। तो अगर आपको इतना बड़ा फोर्ट रेडी करना है तो आपको ब्रिक बाय ब्रिक रेडी करना पड़ेगा खुद से, एंड दैट इज़ वॉट जो है सैटर्न, जो शनि देव हैं, वो आपको सिखा रहे हैं। सो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट चैलेंज एंड उसको स्वीकार कीजिए। नेक्स्ट अप वाव, वी वो जस्ट हमने एम्प्रेस से स्टार्ट किया था एंड देन वी हैव सेकेंड हाउस विच इज़ अगेन योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर सी लेडी है, ये बेसिकली वीनस का होता है कार्ड, ये भी वीनस की एनर्जी है। तो बहुत सारा पैसा, लग्जरी, होम लाइफ, फैमिली टाइम आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे लिटरली पैसा बना हुआ है, यहाँ पे गाड़ी है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, यू माइट परचेज समथिंग एक्सपेंसिव, तो आप कुछ एक्सपेंसिव खरीद सकते हैं या फिर घर खरीद सकते हैं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर कहीं से आपकी लॉटरी लग जाए, मतलब लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और यहाँ पे बहुत ही एक स्टैचू भी बनी हुई है। सो दिस टॉक्स अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। तो आप बहुत ज़्यादा आपके एसेट्स में, आपके फाइनेंसेस में, आपके वैल्यू जो आप करते हैं चीज़ों में, उसमें सुधार आ रहा है। सो आपकी सेल्फ वर्थ भी मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ रही है इन योर ओन आइज। सो दैट इज़ ब्यूटिफुल।
देन वी हैव एरीज एनर्जी. अगेन ये जो टावर का कार्ड होता है ये स्कॉर्पियो एंड एरीज को बताता है. एंड देन वी हैव द सेम एनर्जी हियर. ओके, ये कहता है द एनर्जी अराउंड इज डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस, क्रूसेडिंग इम्पल्सिव एक्शन इज लाइकली. तो यहाँ पे एक स्वॉर्ड दिखता है मुझे. हालांकि ये बहुत अच्छा कार्ड है, एकदम एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, पायनियर का कार्ड है, यानी कि आप बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे, फटाफट काम करते जाएंगे, निपटाते जाएंगे एंड अचीव करते जाएंगे. हाउएवर ये जो स्वॉर्ड है ये उल्टी है यहाँ पे, विच टेल्स मी कि आप रश ना करें किसी भी डिसीजन में. प्लीज़ यूज़ योर इंट्यूशन एंड योर फेमिनिन एनर्जी फर्स्ट. पहले अपना इंट्यूशन यूज़ करें, देन एक्शन लें. अदरवाइज आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल मार्स वाली एनर्जी है जो कि सडन चेंजेस, सडन मतलब करेजियस एफर्ट आप लगाएंगे इनिशिएटिव लेने में. तो ये बहुत वैसी एनर्जी है, उसके आपको वैसी एनर्जी में आप आ जाएंगे. लास्ट में भी हैव द एक्वेरियस कार्ड. Aquarius is all about innovation, innovative thinking, futuristic thinking and also anything happening suddenly. So again कार्ड जो है टावर वाला यहाँ पे कंफर्म हो जाता है. This energy is freedom loving. आपके लिए बहुत सारी फ्रीडम आ रही है, फिनेंशियल फ्रीडम आ रही है, करियर में एक आई थिंक अपग्रेड आ रहा है आपके लिए, एंड आप अपने मन मर्जी के मालिक बनने वाले हैं. एक्चुअली हैं भी, लियोज होते हैं, बट यहाँ पे आपको मौका भी मिलेगा वो चीज़ एकदम फियरलेसली उस चीज़ के साथ आगे बढ़ने के लिए. रेबेलियस होते हैं ऑफ कोर्स लियोज, यहाँ पे भी रेबेलियस लिखा है. तो आप अपने पूरे फुल फॉर्म में आ रहे हैं, व्हाट आई सी. आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल. तो आप हो सकता है कि टेक्नोलॉजी से दूर संचार. ये भी हो सकता है कि इंटरनेट पे आप कुछ स्टार्ट करें अपना बिजनेस, या फिर यूट्यूब स्टार्ट करें, या फिर आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, राइटिंग, टेक्नोलॉजी, ऐप बेस्ड कुछ स्टार्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे ट्रैवल भी है. सो यहाँ पे एक जगह बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट कर लेना, उस टाइप का कुछ, या फिर आपके सिंपली आपके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग हो रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो ग्लोबल कनेक्शंस आपके बन रहे हैं. आप रेबेलियस एनर्जी में आ रहे हैं, फ्रीडम लविंग एनर्जी में आ रहे हैं, अपनी जो मन में आता है वो कर रहे हैं, जो आपको आइडियलिस्टिक लगता है उस चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एंड टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं. सो आई थिंक बहुत ही अच्छा समय आ गया आपके लिए. एक टोटली फ्रेश न्यू एनर्जी आपके लिए आई है, एंड आपको बस जो सर्व नहीं करता है उसको रिलीज करना है और विजडम का साथ लेके आगे बढ़ना है. आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माई एंड. आई लव रीडिंग फॉर यू लियोज. आगे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स बनाती रहूँगी आपके लिए. प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको क्या अच्छा लगा, एंड मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय.